कि उन्होंने क्या खूब कहा था कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और वही शाम आज कह सकते हैं कि वो शाम हो गई। बशीर बद्र के बारे में जितना हम कहें उतना कम है। उर्दू के मशहूर शायर थे बशीर बद्र। 91 साल उन्होंने जिया है अपनी उम्र को, और जब तक उन्होंने शायरी की, जब तक वो इस मुकाम तक पहुंचे, कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। और उनके निधन के बाद पूरे साहित्य जगत में शोक की लहर है जी। उनके जो लाखों प्रशंसक है उनमें शोक की लहर है। और उन्हें आधुनिक गजल के उस्ताद के रूप में भी जाना जाता था। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1935 को यूपी के अयोध्या में हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU से अपनी उच्च शिक्षा और PhD पूरी की और वहाँ उर्दू के प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। बद्र साहब को आम बोलचाल की सरल, रोमानी और बेहद प्रभावशाली भाषा में गजलें लिखने के लिए जाना जाता है। उन्होंने गजल विधा में कई नए और ठेठ शब्दों को शामिल किया। इसके लिए भी उन्हें बड़े ही अदब के साथ याद किया जाता है। बशीर बद्र की शायरी की सबसे बड़ी अगर खासियत की बात मैं करूं तो इसकी सरलता और सहजता है। उन्होंने गजल में ऐसे रोजमर्रा के शब्दों का बखूबी इस्तेमाल किया जिन्हें पारंपरिक उर्दू शायरी में जगह नहीं मिलती थी। उन्होंने कई प्रसिद्ध किताबें लिखी, जिनमें मैं कुछ किताबों का जिक्र करूं जिसमें इम्कान, आहटे, कुरियाते, बशीर बद्र और उजाले अपनी यादों के आप उसमें शामिल कर सकते हैं जी। अब बताऊं अपने दर्शकों को थोड़ा सा शेयर इसलिए भी करना चाहता हूं कि अतीत की कुछ बातें भी हमें याद आ जाए कि इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार भुट्टो को एक बशीर बद्र की कहानी सुनाई थी। वो बड़ा मशहूर रहा वो वाकया। बशीर बद्र ने भारत के बंटवारे के वक्त भी कई शायरी लिखी जो आज तक लोगों के जहन में, जैसे मैं शिमला समझौते की बात कर रहा हूँ। शिमला समझौते के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो को बशीर बद्र की बंटवारे के वक्त लिखा एक शेर सुनाया था। वो शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। ये शेर था, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हो। और ये शायरी मुझे लगता है कि शायरी जो शायरी में रुचि रखता हो और जो बशीर बद्र को सुनते हो उनको ये न पता हो, लेकिन कई बार आप रिलेट नहीं कर पाते हैं कि ये शायरी तो मैंने सुना था, जानता हूँ, देखा है, लेकिन ये रिलेट नहीं कर पाते कि ये बशीर साहब ने ही लिखा है। अब देखिए, क्योंकि वो बहुत बड़े शायर थे तो उनकी बात अगर उनकी शायरी के जरिए हो तो मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक है भारत सब देख के वो रिलेट कर पाएंगे। दुखद है उनका जाना, लेकिन 91 साल उन्होंने अपनी जिंदगी जी है और उसमें साहित्य को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, शेर शायरी को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। कुछ उनके जाने मतलब प्रसिद्ध जो शेर शायरी है वो मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में चाहूंगा कि मुझे लगता है कि प्रेम सर, मुझे लगता है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जीने का मौका दिया। 91 वर्ष की उम्र में जाना कोई ज्यादा जल्दी भी नहीं होता है, लेकिन बताने वाले बता रहे हैं कि कोई शख्स अपने पेशे से कितना प्यार करता था कि डिमेंशिया की बीमारी थी, उनको लोग नहीं पहचान पाते थे। वो नहीं पहचान पाते थे कि कौन अपना है कौन पराया है, लेकिन जब भी उन्हें शायरी की याद आती थी, मुशायरा याद आता था, इरशाद इरशाद कहने लगते थे। आप सोचिए कितना प्यार करते थे वो अपने शायरी से, अपने पेशे से। कितना प्यार करते थे, वो कैसे लिखते थे, उनकी शायरी में क्या खासियत आप देख सकते हैं। लिखते हैं कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, जिंदगी तूने मुझे
कब्र से कम भी है। जमीन पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। क्योंकि वो मोहब्बत के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और मोहब्बत प्यार शेर शायरी में इसकी एक खास जगह होती है, और बिना इसके आप कल्पना भी कर सकते कि आप शेर शायरी लिखें। कोई हाथ भी ना मिलाएगा, ये सुनिए, ये बड़ा मशहूर इनका रहा है। और ये मुझे लगता है कि जानते थे ये बहुत लोग है, और आजकल जो यूथ है जिसको जेंजी कहते हैं, वो भी इसे रिलेट करते हैं, कई जगह इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इसका शायर कौन है, किसने लिखा है। तो मैं आज बता दूं कि बशीर बद्र साहब ने लिखा है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। क्या बात। दुश्मनों के साथ भी मेरे ताल्लुक अच्छे हैं, मेरे फितरत में नफरत का कोई काम नहीं। बस ये श्रद्धांजलि है, उनकी आत्मा को शांति मिले, जहां भी रहे उनको ईश्वर एक किस्सा तो सर ये भी है प्रेम सर कि जब 15-16 साल के थे बशीर बद्र तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उन्होंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन उनका प्रमोशन हो रहा था। उन्होंने शेर कह के उसको ठुकरा दी कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, दरिया जहां समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। आप सोचिए, बिल्कुल मतलब साधारण मस्तमौला इंसान थे बशीर बद्र जी, बिल्कुल। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब ये आपको याद होगा कि ये एमयू से पढ़े लिखे, सब कुछ उर्दू पढ़ाते थे बशीर बद्र। मेरे कॉलेज में भी उन्होंने उर्दू विभाग में चुड़ी भी रहे, लेकिन ये वाकया याद दिलाना जरूरी है कि ये भोपाल शिफ्ट कर गए थे, और भोपाल इसलिए शिफ्ट किए थे कि मेरठ दंगे में उनके घर को भी जला दिया गया था उस वक्त, तो उससे बड़ा ये शुद्ध हुए और वो फिर शिफ्ट कर गए। और मुझे लगता है कि जैसे कुछ और अपडेट आएगा तो बताएंगे, लेकिन ये पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। गजल को आम आदमी की भावनाओं से जोड़ने वाले डॉक्टर बशीर बद्र को साहित्य में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। उनकी शायरी आज भी नई पीढ़ी के बीच उतनी ही पसंद की जाती है, की जाती रहेगी जो कभी पहले की जाती रही है। इसी उम्मीद के साथ मैं उनको फिर एक बार दोबारा श्रद्धांजलि अर्पित देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो उन्होंने लिखा, साहित्य की जो सेवा उन्होंने की, उर्दू शायरी की उन्होंने जो सेवा की, आने वाला जो नस्ल, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, दर पीढ़ी दर जिसको हम कहते हैं आगे, वो भी उनको फॉलो करें, और उर्दू शायरी इसी तरह जिंदा और जवानी बरकरार रहे, इस पर हमें काम करना चाहिए नई पीढ़ी को। इसी उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल सर, प्रेम सर बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपका करूंगा मैं, यूं ही नहीं कोई बशीर बद्र बन जाता है, और यूं ही नहीं किसी को पद्मश्री मिल जाता है। जी बहुत चाहता है, सच बोले क्या करे, हौसला नहीं होता। बशीर बद्र का ये एक से बढ़कर एक शायरी जो है वो देश के लोगों के जहन में हर वक्त जिंदा रहेगा। इसी के साथ भारत अपडेट की तरफ से भी बशीर बद्र को बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि, उनके कार्य हमेशा लोगों के जहन में रहेगा, अल्फाज उनके जिंदा रहेंगी देश में, देश के हर शायर पसंद व्यक्तियों में। उन्होंने कहा था कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये तमाम वो